जय माता रानी। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि नवरात्रों की शुरुआत कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। साल भर में पड़ने वाले दोनों नवरात्रे, चैत्र के नवरात्रे और शारदीय नवरात्रे की जो पूजा विधि है, नियम है, मंत्र है, इसमें पाठ आदि करने का विशेष स्थान होता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का भी बहुत महत्व बताया गया है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस पाठ में 700 श्लोकों के कारण ही इसका नाम दुर्गा सप्तशती पड़ा है। कहते हैं कि जो व्यक्ति 9 दिन पूरी श्रद्धा भाव से नियम अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेता है, माँ दुर्गा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे कि दुर्गा सप्तशती के पाठ को करने से हमें क्या लाभ मिलता है और इसके क्या नियम हैं। फ्रेंड्स, वेदों में माँ दुर्गा को ही शक्ति का रूप कहा गया है। जब महिषासुर का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया था तो देवताओं ने माँ दुर्गा को अवतरित किया और माँ ने महिषासुर का वध करके देवताओं को महिषासुर से मुक्त करवा दिया। इस संसार में माँ जगत जननी को बहुत ही पूजा जाता है, इसीलिए जगत जननी को प्रसन्न करने के लिए नवरात्रि में भक्तों को माँ अम्बा के 9 रूपों की आराधना के साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इसके क्या नियम हैं। तो किसी भी कार्य की शुरुआत में हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश को याद किया जाता है, इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भी गणेश जी का आवाहन करना बहुत जरूरी है। गणेश जी की पूजा करनी जरूरी है। इसके अलावा घट स्थापना यानी कि कलश स्थापना और अखंड ज्योति या फिर नवग्रह पूजन किया जाता है। इसके बाद ही सप्तशती के पाठ की शुरुआत की जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय हमें बीच में से नहीं उठना चाहिए और दुर्गा सप्तशती पाठ को पढ़ते समय इसमें कवच, कीलक स्रोत और तीनों रहस्य अर्गला को भी पढ़ना चाहिए। पाठ के अंत में माँ दुर्गा से क्षमा प्रार्थना करना बिल्कुल ना भूले, ताकि अनजाने में हमसे हुई गलती की माफी हम मांग सके। फ्रेंड्स, दुर्गा सप्तशती के पाठ को जो भी मनुष्य पढ़ता है उसके किसी भी अध्याय को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उस दुर्गा सप्तशती को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता है, उसका हमें फल प्राप्त नहीं होता है। जो भी व्यक्ति प्रथम, मध्यम और उत्तर चरित्र का पाठ को पढ़ता है, माँ अम्बे उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। फ्रेंड्स, दुर्गा सप्तशती के सभी अध्यायों को पढ़ने का अलग अलग फल प्राप्त होता है। आप जानेंगे इसको हमारी दूसरी वीडियो में। जो भी व्यक्ति दुर्गा सप्तशती के पाठ नवरात्रे में करता है, माँ अम्बे उसकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी करती है और उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि माता रानी को प्रसन्न करने के लिए भक्त उनके लिए नवरात्रों में व्रत करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माँ का आवाहन करते हैं और अखंड ज्योति जलाकर 9 दिनों तक माँ की सेवा करते हैं। आमतौर पर राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, लेकिन कुछ कार्यों में राहु काल को बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ और सिद्धियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको ये भी बता दूं कि दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही बड़ी उपासना है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इसका पाठ नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से रोजाना करे तो उस व्यक्ति को विशेष फलों की प्राप्ति होती है। माँ अम्बे उससे प्रसन्न होती है, उसकी मनवांछित इच्छा पूरी करती है और घर में नेगेटिव एनर्जी यानी कि नकारात्मकता भी नहीं आती है। फ्रेंड्स, यदि आप भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माता रानी प्रसन्न होकर आप पर भी विशेष कृपा बरसाएगी। जिन लोगों को संस्कृत में पाठ करने में परेशानी होती है, तो आजकल दुर्गा सप्तशती का पाठ की किताबें हिंदी में भी आती हैं। अशुद्ध पाठ नहीं करना चाहिए, इसीलिए हम हिंदी में पाठ कर सकते हैं और उस पाठ को कर पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है।
फ्रेंड्स, ये थी जानकारी दुर्गा सप्तशती के बारे में। दुर्गा सप्तशती के क्या नियम है और इस पाठ को करने से हमें क्या फायदा होता है।